गंजबा सौदा से आ रही है अगली खबर। संपूर्णता अभियान 4 जुलाई से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा। गंजबा सौदा के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नगर के हर वार्ड में अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बीपी शुगर की जांच की जा रही है। साथ ही जिसकी जांच पॉजिटिव होती है उसे मेडिसिन दिया जा रहा है। साथ ही मरीज को ज्यादा परेशानी होती है उसे शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में भर्ती करा दिया जाता है और ज्यादा स्थिति बिगड़ी दिखाई देती है तो विदिशा जिला अस्पताल भेज दिया जाता है। इस अभियान के तहत आज विदिशा कलेक्टर बुद्धेश कुमार बैद गंजबा सौदा पधारे। गंजबा सौदा देह थाना प्रांगण में आज एक शिविर का आयोजन किया गया। कलेक्टर ने सबके लिए समझाइश दी गई। कहा कोई अगर बीमार होता है तो उसके लिए जाँच करना अति आवश्यक है। उसके लिए समय पर ट्रीटमेंट मिलना और उपचार मिलना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि देवेंद्र यादव, जनपद अध्यक्ष नीतू रघुवंशी, अस्पताल प्रभारी प्रविंद तिवारी, एसडीएम विजय राय, एसडीओपी मनोज कुमार मिश्रा, देहात थाना प्रभारी वार्ड पार्षद नारायण सोनी आदि मौजूद रहे। वीर भारत से अंकित चतुर्वेदी, जिला रिपोर्टर, गंजबा सौदा, जिला विदिशा। आज का ये जो आयोजन है जिसमें बीपी और शुगर की जांच आप करा रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और किस तरह से आप जो है लोगों को इससे लाभान्वित भी करेंगे या केवल जांच होकर रह जाएगी? हमारा जो विदिशा जिला है वो आकांक्षी जिला है और जो बासोदा विकासखंड है ये आकांक्षी विकासखंड है। अभी इन आकांक्षी जिलों में और आकांक्षी विकासखंडों में पूरे देश में 3 महीने के लिए एक संपूर्णता अभियान संचालित किया गया है। इस संपूर्णता अभियान के अंतर्गत विकासखंड स्तर पर 6 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको 100% हमें पूरा करना है, जिसमें से बच्चों का टीकाकरण है, गर्भवती धात्री माताओं का रजिस्ट्रेशन है, बीपी शुगर की जांच है, मृदा परीक्षण है, विद्यालयों की सुविधाएं हैं। और उसी अनुक्रम में आज ये बासोदा जिले के सभी वार्ड्स में ये शिविर आयोजित किए हैं। उद्देश्य ये है कि 100% लोगों की जांच हो, उनकी स्क्रीनिंग हो और स्क्रीनिंग के बाद में उनका जो एक डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए और उनको अगर आवश्यकता है फर्दर किसी उपचार की जिला चिकित्सालय में ले जाने की, विकासखंड स्तरीय चिकित्सालय में ले जाने की, तो वो स्वास्थ्य सुविधाएँ भी उनको मिलेंगी। राज्यपाल महोदय ने साहब एनीमिया पे काफ़ी चिंता व्यक्त की थी, तो क्या उसको इससे भी जोड़ा जा सकता है? सिकल सेल एनीमिया की एक पूरी स्क्रीनिंग हमें अपने ज़िले में जितने भी ऐसे संभावित लोग हैं उनकी करनी है। अभी हम लोग एक रूटीन प्रोसेस के अंतर्गत अपने ज़िलों में और विकासखंड के जो चिकित्सालय वहाँ जो लोग आते हैं उनकी हम लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन इसका एक पूरा हम बृहद और व्यापक अभियान चलाएंगे। उसकी एक पूरी रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं। उसके लिए जो कुछ व्यवस्थाएं लगती हैं, कुछ आर्थिक प्रबंध लगेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि पूरे ज़िले में हम करना चाहते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया का भी हम आने वाले दिनों में पूरे विदिशा जिले में 100% स्क्रीनिंग करेंगे और उनको आइडेंटिफाई करेंगे। शिक्षा विभाग की बात करें सर, अगर हालात सुधारने में तो सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर है। गंजबा सौदा एसडीएम ने लगातार निरीक्षण किया था। निरीक्षण में 1 घंटे तक खड़े रहते एसडीएम, टीचर पहुँचे नहीं थे। जाँच होती है, नोटिस होती है, पर अगर स्कूलों के हालात नोटिस से ही रहेंगे तो कार्रवाई नहीं होगी तो क्या रहेगा? नहीं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का नियंत्रण और पर्यवेक्षण निरंतर किया जाता है, निरंतर करते हैं। जहाँ कोई अनियमितता मिलेगी या जहाँ कोई लापरवाही करेगा तो वहाँ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। संसाधनों का जहाँ तक मसला है तो एक निरंतर प्रोसेस है। जहाँ कहीं अगर निर्माण की कोई कमी है या संरचना नहीं है तो वहाँ भी हम लोग कोशिशें कर रहे हैं कि वो निरंतर बने। अगर आवश्यक हो तो हम शासन को भी प्रस्ताव भेजते हैं। और जैसे ही शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ है तब से ही हमने ये कोशिश करी है कि पूरे ज़िले में जो शैक्षणिक सुविधाएँ हैं और शिक्षा का जो वातावरण है वो बेहतर बने, लोगों को अच्छी पढ़ाई मिले बच्चों को, उसके लिए बेहतर। स्वास्थ्य विभाग से सरकारी हॉस्पिटल में स्टाफ की काफ़ी कमी है और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये विषय है और ये जानकारी में भी है, लेकिन फिर भी जो हमारे कम से कम विकासखंड स्तर के जो अस्पताल है, विदिशा में वैसे कोई ऐसा PSC भी नहीं है जहाँ कम से कम 1 डॉक्टर हो। तो न्यूनतम डॉक्टर्स तो है, लेकिन जितनी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए या स्पेशलिस्ट होना चाहिए उनकी निश्चित रूप से बहुत सारी PSC बंद पड़ी हुई है जहाँ पर डॉक्टर पहुँचते ही नहीं। एक्चुअली कई जगह परमानेंट डॉक्टर्स नहीं है, क्योंकि वाकई कमी है डॉक्टर्स की। तो आसपास के जो अस्पताल है उनसे उनकी पूर्ति होती है। तो ऐसा नहीं है कि अस्पताल पूरी तरह से बंद है। मेरी जानकारी में ऐसी कोई PSC नहीं है जो पूरी तरह से बंद है। होता ये जरूर कि नियत दिनों पर डॉक्टर्स जाते हैं और जो कमी है उसको हमने शासन के संज्ञान में लाया है। मुझे उम्मीद है कि हमको आने वाले समय में जिस तरह से हमारा शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, नए नए बच्चे पढ़ कर के आ रहे हैं, तो आने वाले समय में हमको लगता है इस कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 5 दिन का सप्ताह किया और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक
अपने कार्यालय में अधिकारी कर्मचारियों को उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया है। और इसी संबंध में आपने भी एक आदेश निकाला है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ये शासन के आदेशों का पालन करना है और क्या मार्ग है भाई, शासन तो के आदेश 11 बजे तक नहीं पहुँच